We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चलिए एक और बयान आपको राजनाथ सिंह का सुनाते हैं, वो सुनिए। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। विकास, राजनाथ सिंह जो कह रहे थे कि हनुमान जी ने भी वही कहा था कि जिन्होंने हमें मारा हमने सिर्फ उन्हें मारा है। पाकिस्तानी अपने वीडियो के जरिए कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाएं, लेकिन टारगेट हमें पता था क्या है। जी बिल्कुल सही, राजनाथ सिंह ने कहा यही भारत की रणनीति भी थी, क्योंकि भारत अपनी रणनीति में बिल्कुल साफ था। कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं थी, कहीं कोई उहापोह की स्थिति नहीं थी। आप देखें, सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है, किसी मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया गया, किसी सिविल इलाके को यानी जहां आम लोगों का रिहायश है उस इलाके को बिल्कुल निशाना नहीं बनाया गया, क्योंकि भारत की रणनीति इतनी पुख्ता थी। क्योंकि विश्व समुदाय भी ये जानता है भारत जो कार्रवाई कर रहा है वो आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ कर रहा है। तो भारत की कार्रवाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ था। जिन लोगों ने जिन्होंने हरकत को अंजाम दिया पहलगाम में, उसके बाद की ये कार्रवाई है। तो जितने ठिकाने निशाने बनाए गए भारतीय सेना के द्वारा, आप देखें सभी आतंकियों के गढ़ हैं, जहां से उनकी भर्ती होती है, जहां उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से उनको भारत भेजने की साजिश रची जाती है, उन्हीं जगहों को निशाना बनाया गया है। यही वजह है कि आज भारतीय रणनीति के आगे पाकिस्तान चारों खाने चित दिखाई दे रहा है। वो बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि वो विश्व समुदाय के सामने क्या बोलेगा कि किन जगहों को निशाना भारतीय फौज ने बनाया, क्योंकि वो सारे जगह पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाने जाते हैं कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता है उन आतंकियों का वो पनाहगार है, वो उनका घर है, वो उनका ट्रेनिंग कैंप है, वो उनका रिक्रूटमेंट सेंटर है। तो बिल्कुल सही है, राजनाथ जी ने कहा कि हनुमान जी की तरह हमने भूमिका निभाई है कि जिन राक्षसों ने मारने की कोशिश की या मारा, मैंने उन्हीं को मारा जो हनुमान जी ने कहा था। तो बिल्कुल वो नीति दिखाई यहाँ दे रही है। और भारत की जो रणनीति रही है वो बड़ी सटीक रणनीति रही है, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया कि सेना, उन्होंने सबसे पहले कहा कि सेना ने देश का मस्तक ऊंचा किया है। हमारी रणनीति बड़ी सटीक रही, कार्रवाई बिल्कुल सटीक रही। और वाकई चूंकि पहले से ही निर्धारित था कि आतंकियों के ठिकाने को निशाना बनाना है, तो इसमें सेना ने कहीं कोई गलती नहीं की है। उन्हीं जगहों को निशाना बनाया है जिन जगहों पे आतंकवादियों का अड्डा था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।